घर घर को शमशान बनाते ताले की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, ताला भी जान ले सकता है, वो भी एक दो की नहीं बल्कि सामूहिक संहार कर सकता है। गुजरात के अमरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें 4 बच्चों की ताले के कारण जान चली गई। हमने इस पूरी खबर का विश्लेषण किया है और जो सच सामने आया है उससे आपको भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। घर घर को शमशान बनाते किलर ताले का सच। पहली मौत, दूसरी मौत, तीसरी मौत, चौथी मौत और ये 5वीं मौत। अगर सिर्फ 5 साल की बात करें तो आंकड़े समेटते समेटते आप थक जाएंगे। लेकिन देश के गली कूचों से ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे, जिसमें ताले ने हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये मामला क्या है? क्या कोई ताला इंसानों की जान ले रहा है? और अगर हाँ, तो किलर बन रहे ताले से कैसे निपटा जाए? हमारा आज का विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये विश्लेषण 145 करोड़ लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। खासकर बच्चे इस जानलेवा ताले के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। लिहाजा अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो सावधान हो जाएं और सबसे पहले गुजरात के अमरेली से आई इस खबर को देखें। अमरेली के रांधिया गांव में 4 बच्चे कार के अंदर जिंदा घुट गए। ये बच्चे कार में खेलने के लिए घुसे थे। इसी दौरान कार का दरवाजा लॉक हो गया। गेट लॉक होते ही ऑक्सीजन की कमी से बच्चे छटपटाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन कार का गेट और विंडो बंद होने की वजह से बच्चों की आवाज बाहर नहीं निकल पाई। लिहाजा चारों बच्चों ने कार में ही तड़प कर दम तोड़ दिया। जानकारी मिली है कि जिस कार में घुटकर बच्चों ने दम तोड़ा, उसमें एक ऐसा ताला लगा था जो अपने आप ही लॉक हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहें तो उसे ऑटोमेटिक लॉक कहा जाता है, जिसे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस ताले को इजाद किया तो इसलिए किया गया था कि पिछली सीट पर बैठे बच्चों को सुरक्षा दी जा सके, बच्चे चलती कार में खुद से दरवाजा ना खोल पाए। लेकिन अब यही सिस्टम न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी मौत की वजह बन रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के कई ऐसे मामले तो सामने आ चुके हैं जब इमरजेंसी के हालात में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैम हो गया और इसकी वजह से तड़प कर जान चली गई। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही 4 तस्वीरें दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां अमरेली जैसी ही घटना देखने को मिली, जब घर के 2 बच्चे खेलते खेलते कार में चले गए और इसी दौरान गाड़ी लॉक हो गई। चूंकि गाड़ी घर से दूर खड़ी थी, लिहाजा किसी का ध्यान ही नहीं गया और दम घुटने से बच्चों की मौत हो गई। दूसरा वीडियो नेशनल हाईवे नंबर 44 का है, जहां कुरुक्षेत्र अंबाला बॉर्डर के पास 3 लोग जिंदा जल गए। मौत की वजह यहां भी सेंट्रल लॉकिंग ही रही, क्योंकि ये भी कार से निकल नहीं पाए। तीसरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है, जब बारिश के सीजन में अंडरपास के भीतर पानी भर गया। इसी दौरान एसयूवी पानी में फंस गई। गाड़ी में सवार 2 लोगों ने निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लॉक जैम फेल कर गया। लिहाजा दोनों की घुटकर कार में ही मौत हो गई। चौंकाने वाला मामला तो कानपुर से सामने आया। काकादेव के पांडुनगर में एक कारोबारी दंपति और उनकी नौकरानी के दम घुटने से मौत हो गई। वजह यह रही कि इन्होंने अपनी 3 मंजिला कोठी के खिड़की और दरवाजों में ऑटोमेटिक ताले लगाए हुए थे, लेकिन दिवाली पर घर में आग लगी और ये ताले जाम हो गए। एयर टाइट होने की वजह से घर का धुआं बाहर ही नहीं निकल पाया और पड़ोसी भी इनकी चीख नहीं सुन पाए। कार में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की खबरें तो अक्सर सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन कानपुर में जैसे ऑटोमेटिक ताले की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, वो अपने आप में नया और हैरान कर देने वाला मामला है। लिहाजा इस विश्लेषण में हम सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर घरों में मौत की वजह बन रहा ये ताला होता कैसा है और किस तरह काम करता है।
ये ऑटोमेटिक लॉक हैं और ये ऑटोमेटिक लॉक सेंसर्स पर काम करते हैं। क्या ये ऐसे समय में जब धुआं अंदर भर जाए तो सेंस करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर धुआं भर जाता है और उसकी वजह से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, जैसा कि कानपुर में हुआ। एक घर में हम आए हैं और एक परिवार से हम बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के ये सेंसर्ड लॉक होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। आजकल जो नए नए जो घर बन रहे हैं उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से ये लॉक है अपना, तो ये सेंसर अपना आउटसाइड जो हमने देखेंगे तो ये सेंसर मैंने इस तरह किया, मैंने ओपन कर दिया जी। ठीक है जी। हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन किया और मेरे पास एक की भी है जिसके थ्रू मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ। जब मैं इसको, ये देखिए, ये ओपन भी इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो सेकंड ये हो गया। तो थर्ड जो पॉइंट जो इसका जो है की सिस्टम भी है। मैं 3 सिस्टम इसमें दिए हुए हैं। एक तो सेंसर है, एक की सिस्टम है और दूसरा जो है दूसरी की वाला जो है। फिंगर वाला कैसे आपने किया? फिंगर वाला मैंने टच किया और ये ओपन हो गया इसमें। अंदर कंडीशन यही है कि एक बेडरूम है, बेडरूम के अंदर से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब दरवाजा लॉक नहीं होगा, तब क्या चांस हमारे पास बचता है? देखिए, अब न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसमें जो है कुछ इनसाइड जो है ना रूम के जो है वहाँ पे कोई सेंसर नहीं है। आप ओपनली इजीली ओपनली कर सकते हैं इसमें जो अपना। अच्छा, इसमें इजीली ओपन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रेट है कि भाई ऐसी कंडीशन आने के बाद ये काम ना करे तब? नहीं, उसके लिए हम इसमें की वगैरह भी है ना, जैसे ये की वगैरह इसमें एक और भी है अपना, तो हम की के थ्रू भी कर सकते हैं। इन केस अगर, क्योंकि बैटरी सिस्टम है इसमें, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या उस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम इशू आ जाए तो आपको जैसे ही क्या नाम है, ये बैटरी सिस्टम है, बैटरी सिस्टम के थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक घर में और कार दोनों जगह मौत की वजह भले ही ताला हो, लेकिन मौत के हालात अलग अलग थे। मसलन घर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO के कारण जान गई, जो धुएं के कारण पैदा हुई, जबकि बंद कार में जान जाने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है, क्योंकि संकरी जगह बंद होने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और दम घुटने के हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कार बंद हो जाती है तो इसमें एयर फ्लो पूरी तरह रुक जाता है, जिससे कार में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, खासकर अगर कार लंबे वक्त तक बंद रहे और उसके भीतर लोग मौजूद रहें। तो सांसों के कारण CO2 का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि दम घुटने से फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसके कुछ सेकंड्स के भीतर ही इंसान पर बेहोशी छाने लगती है। अगर एक बार इंसान बेहोश हो गया तो फिर वो गाड़ी से निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि जिस लॉकिंग सिस्टम से जान खतरे में पड़ रही हो, वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आखिर है क्या? जो ऑटो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि सेंट्रल लॉक कार का वो सिस्टम होता है जिसमें लॉक का कनेक्शन कार की बैटरी से होता है। इस सिस्टम का मकसद कार को चोरी होने से बचाना है, लेकिन किसी वजह से अगर बैटरी से इसका कनेक्शन टूट गया तो भी कार लॉक हो जाती है और हॉर्न भी काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा कार को तेजी से झटका लगने पर भी ये लॉक जाम हो सकता है। कार में आग लगने की स्थिति में भी बैटरी काम नहीं करती है, जिससे कार में बैठे लोग फंस जाते हैं। खतरा तो बड़ा है, मगर सवाल ये है कि आखिर इस खतरे से निपटा कैसे जाए। जानकारों के मुताबिक सावधानी ही इससे सबसे बड़ा बचाव है। इसमें बच्चों को बचाने के तरीके अलग हैं और बड़ों की सुरक्षा के तरीके अलग। पहले बच्चों की बात करते हैं। आप कार की चाबी और फॉब को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कार में सेंट्रल लॉक लगवाते समय बजर जरूर लगवाएं, ताकि अंदर हलचल होने पर बजने लगे और आप अलर्ट हो सकें। कार से उतरते वक्त उसे पूरी तरह से अंदर से चेक कर लें। कई बार बच्चे बंद कार के भीतर ही रह जाते हैं। कार से उतरने के बाद तुरंत ही लॉक कर दें, ताकि अनदेखी में कोई अंदर घुसकर ना बैठ सके। घर के अंदर कार पार्क करते वक्त विंडो ग्लास बहुत हल्का सा खुला रहने दें, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। इससे अंदर ऑक्सीजन भी जाती रहेगी और अंदर की आवाज भी बाहर आएगी। अगर कार में बच्चों के साथ सफर करके वापस आए हैं तो उतरने के बाद लॉक करने से पहले एक बार कार के भीतर डिक्की चेक कर लें कि कोई बच्चा छिपकर तो नहीं बैठा है। कार के सेंट्रल लॉक सिस्टम का डुप्लीकेट रिमोट घर में ऐसी जगह रखें ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी और आसानी से मिल सके।
सेंट्रल लॉक आजकल ऑटोमेटिक सभी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो गाड़ियों में ऑटोमेटिक लॉक से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे इनका हम लोगों को इस्तेमाल करना है, समझते हैं हम लोग यहाँ पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ ऑटो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ टूटू धवन जी, इस समय बातचीत के लिए और समझाने के लिए। सर, गुजरात से खबर आई है 4 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, तो सर किस तरीके से गाड़ी के जो ऑटोमेटिक सेंट्रल जो लॉक हैं वो काम करते हैं और कैसे समझाएंगे आप? अब क्या होता है, ऐसे जब बच्चों को आप अंदर छोड़ देते हैं, वो उनकी इंक्विजिटिवनेस होती है, वो बैठे बैठे चीज़ों को छेड़ते रहते हैं। अब किसी वक्त उनका हाथ लग गया ऐसे स्विच के उनको छेड़ते हुए, तो ये लॉक हो गया। उनको नहीं पता, उनको इल्म नहीं है कि ये इसको यहाँ दूसरी तरफ से दबाएंगे तो वो खुल भी जाएगा, तो वो बेचारे पैनिक में हो जाते हैं और वो पैनिक के अंदर फिर ये बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये पेरेंट्स की गलती है कि आप बच्चों को अकेले एक गाड़ी के अंदर छोड़ के जाएं। और आजकल ये गाड़ियाँ जो हैं दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ बॉम्ब, कि आप अंदर इतने सारे स्विचेस हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जिसके साथ कुछ भी खिलाड़ करें तो वो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हुई है। अगर ऐसे में अगर सर एसी भी काम नहीं, वेंटिलेशन नहीं है और गाड़ी अंदर से बंद हो जाए, तो कौन सी गैस ऐसी बनती है जो कि जानलेवा साबित? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो अंदर की इंटीरियर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं 60% से ज़्यादा ये सारे सिंथेटिक हैं, और इनको बंद कर दीजिए और धूप में गाड़ी खड़ी कर दीजिए तो इतनी टॉक्सिन गैसेस इसके अंदर पैदा हो जाती हैं विद इन मिनट्स कि द एंटायर जो कंपोजिशन ऑफ एयर इनसाइड है दैट बिकम टॉक्सिक एंड पॉइजनस। और आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वन कैन स्टार्ट फीलिंग डिजी। और क्या होता है कि जब ऐसी हालात में होते हैं तो किसी को कोई दर्द नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो धीरे धीरे आंखें बंद होती जाती हैं और वन फॉल्स asleep एंड वन डजंट इवन नो। हमारे एक्सपर्ट ने जो बताया और हमारे विश्लेषण में जो सामने आया, उससे एक बात तो साफ है कि सेंट्रल लॉकिंग के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। खासकर इसमें जान का नुकसान हमेशा बना रहता है। लेकिन सवाल यह है कि लाख सावधानी के बाद भी अगर आप कार में लॉक हो जाते हैं तो इससे अपनी जान कैसे बचाएं? चलिए आपको बताते हैं। कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके फायदे भी हैं लेकिन उसके नुकसान भी हैं, और उन्हीं नुकसानों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या सावधानियां वो हैं जो आप अगर बरत लेंगे या अपने बच्चों को अगर सिखा देंगे, बता देंगे, तो मौत के मुंह में जाने से आप खुद भी बच जाएंगे और अपने बच्चों को भी बचा लेंगे। कुछ ऐसे ही ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहाँ पर आपको एक एक कर समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं? कांच तोड़ने के लिए जो हेडरेस्ट होता है उस हेडरेस्ट को आप निकाल सकते हैं। नंबर 2 ये कि मेटल हुक की मदद से आप जो वो खिड़की है उससे तोड़ सकते हैं। इसे डिटेल में भी विस्तार से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। नंबर 3 पर आता है पैरों के प्रेशर से जो विंडशील्ड है उसको आप तोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर डिग्गी से निकलने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। 5वें नंबर पर कार में हमेशा टूल किट जो है वो आपको रखनी चाहिए। अब हम एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से आपको यहां पर बताते हैं हेडरेस्ट से आप क्या कर सकते हैं। हेडरेस्ट आप समझते होंगे, उसके पीछे कार की अगली सीट पर होता है ये हेडरेस्ट। आपको कोशिश ये करनी है कि पूरी ताकत के साथ उस हेडरेस्ट को आप खिड़की पर मारें ताकि वो जो शीशा है वो टूट जाए। इसके अलावा मेटल हुक यानी कि जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट के अगले हिस्से में मेटल हुक होते हैं, आप इनकी भी मदद इसमें ले सकते हैं। वो नुकीले हुक से कार का शीशा आप तोड़ने की कोशिश करिए। इसके अलावा विंडशील्ड की अगर हम बात करें तो विंडशील्ड से कैसे आपको मदद मिल सकती है? विंडशील्ड चूंकि काफी मजबूत होता है और विंडशील्ड पर क्या करें आप? इसे तोड़ने के लिए पैरों से किक मारें। आप इसको जितने प्रेशर के साथ मारेंगे ये टूटेगा। इसके अलावा डिग्गी, पहले रेयर सीट को नीचे से आप गिरा लें और फिर उसके बाद कोशिश आप करें कि आप डिग्गी के रास्ते किसी तरह से निकल पाए। इसके बाद डिग्गी खोलने की कोशिश आप करें और फिर वहां से आप बाहर निकल पाए। टूल किट, कार ड्राइव करते समय टूल किट हमेशा आप अपने साथ रखें ताकि इससे आपको मदद मिले। टूल से खिड़की को तोड़ना आसान होता है। तो ये वो सावधानियां हैं, अगर आप बरतते हैं तो आप खुद भी और अपने बच्चों को भी मौत के मुंह में जाने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। कारों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ हर साल करीब 25 करोड़ नई गाड़ियों का उत्पादन होता है और हर बीतते साल के साथ इन गाड़ियों में नए नए सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े जाते हैं। बावजूद इसके अगर ये सेफ्टी फीचर्स भी लोगों की जान नहीं बचा पा रहे तो ठंडे दिमाग से ये सोचने की जरूरत है कि आखिर कमी कहां पर है।
तभी गाड़ियों को गैस का चेंबर बनने से रोका जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।